देश का प्रमुख संगठन आरएसएस, जिसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और पंजीकरण न होना गैर कानूनी है, इस पर चर्चाएं छिड़ गई हैं। जबकि आरएसएस की कई शाखाएं देश विदेशों में भी फैली हुई हैं, लेकिन चर्चाएं चलती रही और अब मामला सोशल मीडिया पर ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली। देश में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस कहते हैं, कानूनी स्थिति और जवाबदेही को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कर्नाटक सरकार के मंत्री और कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब देश के अनेक सामाजिक, धार्मिक और गैर सरकारी संस्थाओं के पंजीकरण, आय व्यय का हिसाब और कानूनी जवाबदेही के नियमों का पालन करना पड़ता है, तो फिर आरएसएस की स्थिति क्या है? आलोचकों का कहना है कि देश में कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए। यदि कोई संगठन बड़े स्तर पर गतिविधियां चलाता है, संपत्तियों का संचालन करता है, चंदा एकत्रित करता है और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करता है, उसकी वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आरएसएस भाजपा का एक संगठन है। इसी आधार पर कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने भी आरएसएस के पंजीकरण, वित्तीय स्रोतों और कानूनी ढांचे को लेकर सवाल उठाए। वहीं कर्नाटक में जुमा 2 दिन नहीं हुए, संघ के प्रमुख ने कह दिया जरूरी नहीं है कि हम आपको कागज दें। हालांकि कानूनी स्थिति को देखें तो केवल किसी संगठन का पंजीकृत न होना उसे स्वतः गैर कानूनी नहीं बनाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कोष्टक 1 कोष्टक C नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार देता है। भारत में कई समूह और संगठन बिना सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी के रूप में पंजीकृत हुए भी कार्य कर सकते हैं। यानी अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो धारा 19 कोष्टक 1 कोष्टक C के तहत वो कार्य कर सकते हैं। ऐसी जानकारी विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध हुई है, बशर्ते किसी कानून का उल्लंघन ना कर रहे हों। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि अपंजीकृत और गैर कानूनी दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी संगठन को अवैध तभी माना जाएगा जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन करे, सरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया जाए या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ ऐसा निर्णय दिया जाए। वर्तमान में आरएसएस पर ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं और ना ही किसी अदालत ने केवल पंजीकृत न होने के आधार पर उन्हें अवैध घोषित किया। दूसरी ओर आलोचकों का तर्क है कि मुद्दा केवल वैधता का नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है। उनका कहना है कि यदि छोटी छोटी संस्थाओं को अपने वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट, आय व्यय का वितरण देना पड़ता है तो देश के सबसे बड़े
संगठनों में शामिल आरएसएस के लिए भी समान मानक होने चाहिए। आरएसएस और उनके समर्थकों का पक्ष है कि संगठन दशकों से सार्वजनिक रूप से कार्य कर रहा है, उसकी गतिविधियां खुली हैं और वर्तमान कानून उसे पंजीकरण के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि किसी भी संगठन पर ऐसे नियम नहीं थोपे जा सकते जो कानून में अनिवार्य ही नहीं। इस पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि फिलहाल यह एक कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय है। कानून की दृष्टि से केवल पंजीकरण न होना किसी संगठन को गैर कानूनी नहीं बनाता, लेकिन पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेही और सार्वजनिक निगरानी को लेकर उठ रहे सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में चर्चा और बहस का विषय बने। अब देखना होगा कि यह बहस केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहती है या भविष्य में सरकार, संसद अथवा न्यायपालिका इस विषय पर कोई स्पष्ट कानूनी व्यवस्था तय करती। जो सवाल आरएसएस पे उठे हैं, इसको लेकर क्या संसद में बहस होगी या नहीं होगी, यह तो दूर की कौड़ी है, लेकिन संगठन पर अभी किसी ने यह आरोप नहीं लगाए कि वो अवैध है। सिर्फ यह लड़ाई कर्नाटक में चल रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे इसी के साथ। आप सभी को धन्यवाद।